हर हर राम राम। आज प्रातः की सत्संग गंगा और सूत्र हमारे जीवन के लिए एक उपयोगी सूत्र है। हम आप सब विचार करते रहते हैं कि हम भगवान का नाम कब स्मरण करें। जीवन में टाइम का भी बहुत अभाव है। भागते दौड़ते लोग, व्यस्तताओं भरे लोग। मैंने तो बॉम्बे में ऐसे लोगों को भी देखा है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों बाइक में बैठ करके जा रहे हैं ऑफिस, तो वाइफ टिफिन निकाल करके हस्बैंड के मुंह में बेचारी थोड़ा थोड़ा, टाइम नहीं है उनके पास में। कैसे भगवान का नाम हम जपेंगे? हमारे पास टाइम कहाँ है? जप के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए कहाँ टाइम है? भौतिकवाद को जुटाने के लिए दौड़ता इंसान, अगर उसको किसी प्रकार से दोष दिया जाए, हम इसको अच्छा नहीं समझते। एक छोटी सी कथा से आप समझिएगा इस बात को। नारद जी एक बार पृथ्वी में घूमने के लिए आए तो देखा कि एक किसान बड़े आनंद में, बड़ी मौज में, बड़े प्रेम से थोड़ा नाचता है, थोड़ा गाता है, खेतों में हल चलाता है, मौज है उसके जीवन में। नारद जी ने इतनी मौज देखा तो नारद जी रुक गए और बोले, आज तक मैंने अपने अंदर भी इतनी मौज नहीं देखा, लोगों के अंदर की तो बात क्या है। कुछ देर तक तो नाचता गाता हुआ किसान को देख करके नारद प्रफुल्लित रहे। क्षणिक विश्राम किसान ने किया, कुछ शायद कलेवा वगैरह करने के लिए, तो अपने जो बैल थे उनको छोड़ दिया, वृक्ष की छोटी से वृक्ष के नीचे बैठा, अपना कलेवा खोला और बड़ी मस्ती से खाने ही वाला था कि नारद जी आ गए तो उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले, महात्मा आप भी इसको ग्रहण करिए। नारद जी ने शायद विचार किया होगा, छोटा बड़ा या जो भी विचार रहा हो, नारद जी ने कहा ठीक ठीक आप खाइए। बड़ी मस्ती से एक ग्रास खा रहा है, आनंदित हो रहा है। नारद जी बहुत देर बाद जब वो सब कुछ कर चुका और पुनः खेतों में जाने लगा तो पूछा नारद जी ने कि आपके मस्ती का राज क्या है? उसने कहा कि मेरी तो मस्ती का राज है कि प्रति क्षण नारायण मेरे साथ रहते हैं। मैं जब भी पुकारता हूं तो मेरे सामने प्रकट होते हैं, मुझे दर्शन होते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कैसा हो सकता है? तो उस किसान ने नारायण शब्द बोला ही था कि भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के उसको दर्शन देने लगे। किसान अपनी मस्ती में मस्त हुआ, प्रणाम किया, फिर खेतों में चला गया। अब नारद जी सीधे वैकुंठ पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बोले, प्रभु दिन में लगभग करोड़ों बार, एक बार दो बार नहीं, मैं श्वास श्वास में नारायण 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 रट्टा लगाए बैठा हूं, रट्टा लगाए महाराज, रट्टा लगाए बैठा हूं। परंतु जब भी दर्शन करना होता है तो मुझे वैकुंठ आना पड़ता है, आप कभी आते नहीं मेरे पास। अनपढ़ किसान, शरीर में अच्छे कपड़े भी नहीं थे उसके, कपड़ों के नाम पे फटे पुराने कपड़े ही पहना हुआ था। मंत्र तो मैं विद्वान आदमी हूं, मैंने नारद भक्ति सूत्र जैसे ग्रंथ लिखे हैं। नारद बहुत विद्वान पर्सन है और आप उस साधारण से लल्लू पंजू किसान के कहने पे तुरंत प्रकट हो जाते हो, मुझको बार बार वैकुंठ आना पड़ता है। दिस टाइम क्यों? ठीक नहीं है। गुस्से में नारद को देखा तो भगवान करुणा निधान है, कंधे में ओ नारद क्या इतना स्ट्रेस लेता है, उत्तर दूंगा तुझको मैं, एक छोटा सा मेरा काम करना। ये बाउल है मेरे पास में, इसमें घी भरा हुआ है और ये घी मैंने बहुत दिन से संभाल के रखा था, नाप के रखा है मैंने, और मुझको किसान को गिफ्ट करना था यार, परंतु मेरे दिमाग से निकल जाता है, तू लेके जा। तो ध्यान रखना कि इसमें जो संख्या है
जो परिमाप है वो इस प्रकार से रखा गया है कि उसका एक बूंद गिरने ना पाए, भरा है थोड़ा सा। तो नारद बड़ी मस्ती से, बड़ी मौज से गए और पूरा ध्यान कि एक बूंद गिरना। भाई बाउल भरा हुआ है, हाथ में लिया हुआ है बंदा, एक एक पैर चलने में सावधानी बरतनी पड़ रही है। किसान को गिफ्ट किया और फिर रिटर्न आए। तो भगवान ने कहा कि आ गए नारद? बोले हाँ आ गए। बोले तो ईमानदारी से बताना कि तू जब यहाँ बैकुंठ से निकला, किसान के गांव तक पहुंचा, उस बीच में कितनी बार तूने नारायण का नाम लिया? उसने कहा महाराज आप थोड़ा सा उल्टी बातें करना बहुत जानते हो। अरे बाउल लबालब भरा हुआ है कि थोड़ी असावधानी मतलब घी का गिरना हो जाएगा। इस परिस्थिति में नाम नो 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 महाराज, ये नाम नहीं हो सकता। मैंने लौटते समय ना बहुत बार लिया है, आप ये मत सोचिए कि मैं लिया नहीं हूं। लौटते समय मुस्कुरा करके भगवान नारायण बोले नारद, किसान का एक एक काम बहुत सावधानी से करना है, बहुत सावधानी से। जीविकोपार्जन के लिए उसको खेती भी करना है सावधानी से, उसको अपने बच्चों का भी पालना है सावधानी से, खेतों में हल चलाना है सावधानी से, फसल को काटते समय थोड़ा भी अगर लापरवाही हो तो हाथ कट जाएगा सावधानी से। परंतु उस सावधानी के समय भी, इतनी व्यस्तताओं के समय भी प्रति क्षण वो नाम जपता रहता है। और तुम तो एक छोटा सा बाउल लेकर के और इतने में वो श्रेष्ठ है। हर परिस्थिति में नाम जप का अभ्यास बनाना है। कहते हैं कि जीवन है तो जीवन बिना कर्म के नहीं चलेगा। हम नौकरी नहीं करते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है। आप लोग सब रिटायर खड़े हुए हैं, आप लोग नौकरी के लिए जा रहे हैं, परंतु क्या रिटायरमेंट वाला नाम जप रहा है? नहीं जप रहा। क्या नौकरी वाला नहीं जप रहा है? ऐसा भी नहीं, वो जप रहा है। आप नाम जप में आपकी सबसे पहले एक्चुअल नाम जप में आपकी रुचि होनी चाहिए, और वो रुचि भी भगवान की बहुत कृपा से होती है। एक सूत्र मैं अभी देख के आज जा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण सूत्र है। आप भगवान को चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या आपको भगवान चाहता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। मानस में बड़ी सुंदर बात कही कि जानना आपको सब चाहता है, सब जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है। भगवान का मतलब क्या है? सुख। भगवान का मतलब क्या है? शांति। भगवान का मतलब क्या है? आनंद। भगवान का मतलब क्या है? प्रेम। ये भगवान की मीनिंग है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बहुत सीक्रेट चिड़िया है उसको पकड़ना है, ये नहीं, ये भगवान है। वो भगवान का अंश अंदर बैठा है, इसलिए भगवान की प्यास आपके अंदर है। वो भगवान की प्यास मतलब सुख की प्यास, शांति की प्यास, प्रेम की प्यास, आनंद की प्यास, जीवन की प्यास। कोई मरना नहीं चाहता है क्योंकि अविनाशी अंदर बैठा है, इसलिए वो अमर होना चाहता है। भगवान की प्यास ही है, प्यास है। आप समझ नहीं पाते। भगवान, अभी तक हमारी मेंटेलिटी है कि भगवान कोई बहुत ऐसी सीक्रेट चिड़िया है जिसको हमको पकड़ना है, वो कुछ करने से मिलेगी। नहीं, वो मिला हुआ है, वो मिलने जैसी कोई चीज नहीं है। किसी ने अगर आपको कहा कि भगवान मिलेगा तो ये आपके अंदर आपको कंफ्यूज किया गया है। भगवान है तो आप हैं, और वो जो भगवान की प्यास आपके अंदर जग रही है उसको आप सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं संसार में वो प्यास मिटेगी, इसलिए आपके प्रयास हैं, संसार से प्रयास है, जबकि संसार का सब्जेक्ट ही नहीं है। संसार प्रतिक्षण बदल रहा है तो मरेगा पूरा संसार। कबीर की भाषा, सूरज मरी है, चंदा मरी है, 14 भुवन के चौधरी मरी है, कोई बचे नहीं, बचने वाला नहीं है। आप कैसे बचोगे? आश्रय अगर परमात्मा का लोगे और समझ में आ जाएगा मैं परमात्मा हूं, तो फिर मरने जैसी कोई प्रक्रिया ही नहीं घटेगी। मृत्यु तो फिर कपड़े चेंज जैसी स्थिति आ जाएगी। आपको पता ही नहीं कि मृत्यु क्या होती है, इसलिए आप घबराए हुए हो। सर दर्द हुआ तो मरने की चिंता हो जाती है। जितना जितना आदमी बूढ़ा होता है उतना ही मरने की चिंता सताने लगती है। और आश्चर्य की बात है, जबकि उसको कंफर्म होना चाहिए कि आप अब कपड़ा बहुत ओल्ड हो रहा है,
शौक होना चाहिए कि यार नई कर सिलाना है, दीपावली आ रही है। अब उसकी दीपावली नहीं आ रही, उसकी अंधेरी रात आ रही है, क्योंकि बूढ़ा हो रहा है तो घबरा रहा है, मरने की चिंता है। उसका तो मैंने बहुत चर्चा किया है, छोड़ दो। तो कहने का अभिप्राय ये है हमारा कि बड़ी सुंदर चौपाई है मानस में। आप जिसको जनाना चाहते हैं वही आपको जानता है, और जानत तुम ही हो जाए। जो आपको जान लेगा वो आप ही हो जाएगा। जो आपको जान लेगा वो आप ही हो जाएगा। बड़ी सुंदर शायर है। जब खुदा ना था तो क्या था, जब खुदा नहीं है तो क्या होगा, जब खुदा होगा तो क्या होगा। क्योंकि बड़ी सुंदर बात है, थोड़ी मेरी विस्मरण हो रही है। तो जब कुछ ना था तो क्या था, जो जब था तो क्या था, और जब होगा तो खुदा होगा। जब तुम होगे तो खुदा होगे, ईश्वर होगे, अहम ब्रह्मास्मि की भावना होगी। तो वो अनुभूति, वो स्थिति आपकी शिकायतें मिटा देगा कि हमें टाइम नहीं है। कर्म तो आपको करना ही है। अब ये रिटायरमेंट वाले लोग हैं, क्या कुछ कर्म नहीं करते हैं? घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगे, मोबाइलें खिंचाने लगेंगे, टीवी देखने लगेंगे। टीवी मोबाइल नहीं देखेंगे, बैठे बैठे विचार करने लगेंगे। विचार करना भी कर्म है, चिंता करना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है। श्वास तो लोगे बैठे बैठे ना। इन कर्मों के साथ साथ परमात्मा का स्मरण करना है। उसके लिए टाइम की जरूरत नहीं है। टाइम उसके लिए हो जाता है जो पराया होता है। भाई यहाँ से मान लीजिए मुझे अगर थाना जाना है किसी आदमी से मिलने के लिए, तो मुझको टाइम चाहिए। और जब इतना निकट है कि जितना निकट आप नहीं है, आप भी 2 फुट में खड़े हैं, 2 फुट भी दूरी है। परमात्मा तो इतना निकट है, इतना निकट है कि उससे निकट तो संसार में कोई है ही नहीं है। श्वास की डोरी वही है, और क्या है वो? अब इससे ज्यादा क्या निकट हो सकता है? उसके लिए टाइम चाहिए क्या आपको? आपको तो टाइम नहीं चाहिए, मात्र उसका स्मरण चाहिए। अब गाड़ी मेरे हाथ में बंधी है, तो इसके लिए मुझको कोई क्रिया करना पड़ेगा क्या? गाड़ी के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, गाड़ी खरीदने के लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, कोई मेहनत करना पड़ेगा? बस स्मरण में आ गया कि गाड़ी बंधी है, बस कहाँ निकल। वो स्मरण आना चाहिए आपको, अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो जब अनुभव आ जाएगा, जो उसी समय आपके जीवन में एक क्षण घटेगा, जो आनंद का क्षण होगा, प्रेम का क्षण होगा, शांति का क्षण होगा। क्योंकि जो आपको चाहिए था वो उसका स्रोत आपको मिल गया। आपको पानी पीना